नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको थायराइड के लक्षण, जिसके अंतर्गत हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि ओवर एक्टिव थायराइड के लक्षणों के बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे गले में बटरफ्लाई शेप्ड यानी कि तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जो हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को रेगुलेट करते हैं, कुछ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जब भी थायराइड ग्लैंड के काम में गड़बड़ी होती है तो थायराइड डिसऑर्डर सामने आता है, जिसमें मुख्यतः दो मेडिकल कंडीशंस हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म सामने आती है। तो उसके कौन कौन से लक्षण है उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म को अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। जब भी हमारी थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है तो ऐसे केसेस में हमारे शरीर के जो फंक्शंस होते हैं वो धीमे हो जाते हैं और कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नंबर 1 है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान और कमजोरी महसूस होना। आप थोड़ा सा भी काम कर लोगे, थोड़ा चल लोगे, आपकी सांसें फूलने लगेगी, आपको थकान और कमजोरी महसूस होगी। नंबर 2 है वेट गेन, खास करके अनइंटेंशनल वेट गेन, मतलब कि आप अपने आप से ऐसी कोई ट्राई नहीं कर रहे हो कि आपका वजन बढ़ जाए, लेकिन फिर भी आपका वजन लगातार बढ़ते जाता है। नंबर 3 है कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब कि आप ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। खास करके ठंडी के मौसम में आपको ज़्यादा चीज़ें ओढ़कर सोना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, जैसे कि आप अगर हिल स्टेशन पर गए, वहाँ पर ठंडी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको ऐसी ऑफिस में, आपको ऐसे रूम में जाते हो जहाँ पर लगातार एयर कंडीशनर ऑन है, वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही नीचा है, तो ऐसे केसेस में आप उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हो। नंबर 4 है ड्राई स्किन एंड हेयर, मतलब आपकी त्वचा सूखी हो जाती है, आपके बाल सूखे हो जाते हैं। जब त्वचा सूखी हो जाती है तो खुजली की समस्या रहती है, इरिटेशन, जलन की समस्या रहती है। जब बाल ड्राई हो जाते हैं तो बाल आसानी से टूट जाते हैं, ब्रिटल हेयर की प्रॉब्लम भी सामने आती है। नंबर 5 है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की परेशानी रहती है। ये जो भी प्रॉब्लम होती है, कब्ज की परेशानी होती है, वो मतलब सडन नहीं होती है, धीरे धीरे करके आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम सामने आती है। नंबर 6 है डिप्रेशन एंड मूड चेंजेस, मतलब एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको चिंता होती है, आप स्ट्रेस लेते हो, आप डिप्रेशन में रहते हो, आपके मूड लगातार स्विंग होते हैं, मतलब कि कभी आप खुश रहते हो, कभी आप दुखी हो जाते हो, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आप शांत हो जाते हो। तो इस प्रकार के मूड स्विंग्स भी हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलते हैं। नंबर 7 है मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स, मतलब आपके जो स्नायु होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसमें कमजोरी हो जाती है, क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। नंबर 8 है स्लो हार्ट रेट, मतलब आपके दिल की धड़कनें धीमी हो जाती है। वैसे तो जो नॉर्मल दिल की धड़कनें होती है वो 60 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए पर मिनट। इस सिचुएशन में जो दिल की धड़कनें होती है 60 से कम हो जाती है, तो इस प्रकार की स्लो हार्ट बीट की परेशानी भी रहती है। नंबर 9 है पफी फेस एंड स्वेलिंग, मतलब आपके फेस पर, आपके चेहरे पर सूजन आ जाती है, आपका चेहरा गोलमटोल हो जाता है, पफी हो जाता है। नंबर 10 है मेमोरी प्रॉब्लम, मतलब कुछ याद रखने की जो आपकी कोशिश होती है, जो क्षमता होती है, कम हो जाती है। आपकी जो कोग्निटिव एबिलिटी है वो कम हो जाती है। कोई डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है कम हो जाती है। कुछ सोचने की जो क्षमता होती है, सीखने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। नंबर 11 है हेवी एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, खास करके महिलाओं में जो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, उसमें जो पीरियड्स आते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और पीरियड के दौरान हेवी ब्लड भी वहाँ से निकलने लगता है। नंबर 12 है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटेन नहीं रह पाती है। खास करके एलडीएल एचडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, दोनों के बीच का जो भी एक रेशियो होता है, जो प्रॉपर रेशियो मेंटेन होना चाहिए हेल्दी लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए, वो नहीं होता है। नंबर 13 है होर्सनेस। होर्सनेस का मतलब है कि आपके आवाज में भारीपन आ जाता है, मतलब आपका जो नॉर्मल जो टोन होता है वो बदल जाता है और आपका जो टोन होता है वो भारी हो जाता है। नंबर 14 है जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में वहाँ पर आपको दर्द होता है। स्टिफनेस यानी कि वहाँ जो आपका, जैसे कि आपके पैर में हो गया, आपके हाथ में हो गया, कंधों में हो गया, तो वहाँ के जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ स्टिफनेस हो जाती है, जकड़ जाते हैं। आप जब भी हाथ पैर हिलाते हो, कंधा हिलाते हो तो दर्द होने की स्थिति सामने आती है। तो इस प्रकार के जो भी लक्षण है वो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के
जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है, उसमें दिखाई दे सकते हैं। नंबर 2 है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। जब भी हमारी थायराइड ग्लैंड हद से ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, उसे रिलीज करती है, तो ऐसे में हमारे बॉडी के फंक्शंस तेज हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। नंबर 1 है वेट लॉस, खास करके अनइंटेंशनल वेट लॉस, मतलब कि आप अपने आप से ट्राई नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका वजन लगातार कम होते जा रहा है। नंबर 2 है रैपिड हार्ट बीट, मतलब कि आपके दिल की धड़कनें फास्ट होती जा रही है, खास करके 90 से ज्यादा पर मिनट हो जाती है। नंबर 3 है एंजाइटी एंड नर्वसनेस, आप चिंता में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, आप नर्वस हो जाते हो, कोई भी चीज़ आपको अगर सिलेक्ट करनी होती है उसमें भी आप नर्वस हो जाते हो, कोई डिसीजन लेना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो। नंबर 4 है हीट इंटॉलरेंस, जिस प्रकार से हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस था, इस प्रकार से हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट इंटॉलरेंस है, मतलब कि आप गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। नंबर 5 है इंक्रीज एपेटाइट, आपकी भूख में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। नंबर 6 है ट्रेमर्स, ट्रेमर्स का मतलब है कंपन होना, नॉर्मल कंडीशन में भी आपके हाथ और आपके पैर कांपने लगते हैं। नंबर 7 है फटीग एंड मसल वीकनेस, आपको थकान महसूस होती है, आपके जो मसल्स होते हैं उसमें कमजोरी होने लगती है, थोड़ा सा भी काम कर ले तो थोड़ा चल लेते हो, सांसें फूल जाती है, इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं। नंबर 8 है फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स, जिसकी वजह से आपको बार बार अर्ज टू पास स्टूल्स, मतलब कि आपको स्टूल पास करने की अर्जेंसी पैदा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ती जाती है। नंबर 9 है स्लीप डिस्टर्बेंस, आपकी नींद बिगड़ने लगती है, आप क्वालिटी वाली नींद नहीं ले पाते हो। नंबर 10 है मेंस्ट्रुअल चेंजेस, मतलब महिलाओं के अंदर जो पीरियड की जो परेशानी होती है, जो स्थिति होती है, प्रोसेस होती है, उसमें चेंजेस काफी देखने को मिलते हैं। नंबर 11 है थिनिंग ऑफ स्किन एंड ब्रिटल हेयर, आपकी त्वचा पतली होती जाती है, आपके जो बाल है वो ब्रिटल यानी कि आसानी से टूट जाए उस प्रकार के हो जाते हैं। नंबर 12 है प्रोट्रूडिंग आइज, जिसे हम कहते हैं बल्जिंग आइज, मतलब आपकी जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ थोड़ी उभरी हुई देखने को मिलती है, यह प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस हो सकती है। नंबर 13 है गोइटर, देखिए जो थायराइड की परेशानी है, जो थायराइड डिसऑर्डर है, उस पर आप अगर अच्छे से ध्यान नहीं देते हो तो स्थिति बिगड़ सकती है और आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें एबनॉर्मली एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं गोइटर। तो इस प्रकार के सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में देखने को मिलते हैं। तो यह थी जानकारी हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स के बारे में, लक्षणों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।